जो कि अपना ये जो गरीब शोषित परिवार है, इन परिवार के लिए आवाज़ बन के जो आवाज़ उनका बाहर आता है, वो आवाज़ को विधानसभा के अंदर ले जाना है, तो फिर कैसे नहीं होगा बताइए। सबका दिल में जो दर्द है उस दर्द अभी वही तो मैडम, जब ये जयराम महतो जी बेरमो विधायक को जीतेंगे विधानसभा को, तो किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो परिवर्तन देखने को मिलेगा कि यहाँ चुनाव लड़के सब चले जाते हैं, चले जाने के बाद समस्या सुनने को कोई नहीं आता है। विधायक महोदय तो ठीक है, वो बिजी रहते हैं, विधानसभा चले जाते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो आ सकते हैं ना, कभी कोई नहीं। अगर यहाँ जयराम दादा जीतेंगे तो सिर्फ ये जीत बेरमो विधानसभा का ही नहीं, ये जीत पूरा झारखंड वासी का होगा, पहला है। दूसरा है कि यहाँ देखने को मिलेगा हर एक पंचायत में एक ऑफिस रहेगा, जहाँ किसी का भी कुछ भी समस्या होगा जाके वो ऑफिस में बता देंगे, जयराम दादा तक खबर आएगा, उनका समस्या का समाधान करने का कोशिश किया जाएगा। जयराम महतो जी के मैनिफेस्टो में 75 बिंदुओं पर बात की गई है, बिल्कुल। तो 75 बिंदुओं क्या साकार होंगे, धरती धरातल पर उतरेगा? देखिए सर, होंगे, इसीलिए वो 75 बिंदु वहाँ दिया गया है, नहीं होता तो नहीं दिया ही पाता, ठीक है। और जब वो बनेंगे, वो सरकार बनने से दिया गया तो 75 बिंदु, सरकार बनेगा फिर नहीं होगा तो उसके बाद आप इसके बारे में पूरा रखते एकदम सवाल। महिला समान योजना, गोगो समान योजना जो विपक्ष की सरकारें चला रही है, इसमें कितना असर पड़ रहा है माताओं को, किस तरह प्रतिक्रिया देखने मिल रहा है? क्या वोट वहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आने वाला है? देखिए सर, वोट ट्रांसफ़र होकर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, ठीक है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जो महिला सम्मान योजना है वो 21 वर्ष से 50 वर्ष तक के महिलाओं को दिया जा रहा है। तो आप बताइए, 21 वर्ष से 50 वर्ष तक महिलाओं को पढ़ने उसे नौकरी देना चाहिए होता है। नौकरी देने के समय में 1000 रुपया पैसा दिया जा रहा है। 1000 रुपया पैसा पहले देना चाहिए, ताकि अगर कोई बेटी नहीं पढ़ पा रही है ट्यूशन वगैरह, क्योंकि गांव घर में अधिकतर बेटी इसलिए नहीं पढ़ पाती है सर, क्योंकि परिवार का इतना सक्षम नहीं होता पढ़ाने का। बेटी को विदा करने के लिए, शादी कराने के लिए पैसा रखेगा कि पढ़ाएगा, ये उन लोग उलझन में फंस जाते हैं, ताकि पढ़ा नहीं पाते इस वजह से। तो वो 1000 पैसा पहले नहीं दे सकते थे क्या, जब वो पढ़ रही थी। और 21 वर्ष में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए। और यहाँ क्या होता है, उसको सिलाई सिखाया जाता है, सिलाई सिखा के बाहर भेजा जा रहा है, और बाहर दूसरा राज्य की बेटियाँ आ रही है यहाँ पे अफसर बन के। तो क्या हमारी झारखंड की बेटियां अफसर नहीं बन पाएगी? बन पाएगी। और बाद में क्या बोला जाता है कि एग्ज़ाम में पास नहीं होता। कैसे पास होगा सर बताइए आप? क्योंकि वो लोग बड़े घर के हैं, उन लोग का बेटी को, उन लोग का बेटा को वो लोग अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हमारे गाँव घर के लोग गाँव के स्कूल में पढ़ रहे हैं। गाँव के स्कूल में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, कम शिक्षक। अगर 8 तक स्कूल है, 8 क्लास तक, तो 4 गो शिक्षक है, 4 गो शिक्षक में कैसे पढ़ाई होगा सर बताइए? तो फिर कंपटीशन में जब बैठने जाएगा तो कैसे मुकाबला करेगा? अगर फिर भी कोई अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, आगे जाके बीटेक एमटेक करा रहा, तो जाके जब वो कंपनी चले जा रहा तो उसको इंटरव्यू में हटा दे रहा। साधारण मान के चलिए सीजीएल एग्ज़ाम का ही, सीजीएल में पेपर लीक हो गया था, 27 लाख करके पेपर में दिया हुआ था कि 27 लाख करके बेचा गया है क्वेश्चन पेपर को। तो ये सब कहाँ का न्याय है? इन सारी समस्याओं को निपटारा करने के लिए क्या जेएलकेएम के पास किस प्रकार नीति है? हम लोग इस चीज़ का देखिए, और जो गोंगो दीदी का आप सुन लीजिए, जो गोंगो दीदी का बात किया जा रहा, जो अभी भी वो लोग शिक्षा का बात नहीं किए सर, अभी भी शिक्षा का नहीं। वो लोग चुनाव का जो उन लोग का मैनिफेस्टो, उसमें भी शिक्षा का जिक्र नहीं है। उसमें क्या है, उसमें समान शिक्षा का जिक्र कहाँ है? उसमें बोला गया कि अगर बीजेपी का सरकार बनेगा तो गोंगो दीदी योजना वो लोग पास करेंगे, 2500 रुपया। तो आप बताइए, अभी भी लोग पैसा का ही बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बात करने की हम महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षित बनाना कोई नहीं चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि हम लोग को वो लोग वोटर बन के रहे, हम लोग को वोट दे और हम लोग को झंडा ढोते रहे। मैडम एक बात ही बताइए, और जो अब जेएलकेएम के बारे में पूछे थे, जेएलकेएम में हमारा जो अब मैनिफेस्टो का जो बात किया, तो उस मैनिफेस्टो में ये भी लिखा हुआ है कि अगर जेएलकेएम का सरकार बनेगा तो महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री है, मास्टर डिग्री तक, केजी से लेकर के। और है कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी जो कि बच्चों के पढ़ने के लिए। एक बात ये बताइए कि हम लोग जब घूम रहे हैं पूरे बेरमो विधानसभा में, तो बहुत सारे युवा ऐसे मिलते हैं जो कि जयराम के समर्थक हैं, जयराम को चाहते हैं, लेकिन वो बेरोजगारी के मार खा रहे हैं, और इसकी वजह से जयराम की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं लोग। तो क्या बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर कुछ किसी तरह का उपलब्ध हो सकता है बेरमो विधानसभा के लोगों के लिए? जयराम दादा हमेशा बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर ही सबसे ज़्यादा बात करते हैं। हमेशा देखिएगा कि बेरोजगारी और जो बाहर जाके, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, बाहर के लोगों को यहाँ लिया जा रहा है, शिक्षा से ही सब जुड़ा हुआ है। अगर इंसान सब शिक्षित होंगे
और यहाँ पे सबको रोज़गार मिलेगा, तो फिर बेरोज़गारी कहाँ से रहेगा बताइए। शिक्षा से सब जुड़ा हुआ है, पहला बात है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि जयराम दादा का, तो आदमी जब शिक्षित होगा सर, शिक्षित होगा तो वो आदमी अगर वो कंपनी में काम नहीं भी कर रहा है तो ट्यूशन पढ़ा के भी वो अपना गुजारा करेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा रहेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग को शिक्षा को महत्व है। अभी हाल ही में आपके हलचल के छाने से बहुत सारे नेता जो है युवा नेता जो अंदर थे बहुतों ने छोड़ कर निकला है। वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उसे नेताओं को क्या कहना चाहिए? अभी आपका जो है जो क्या नाम था, रिजवान अंसारी जी। देखिए सर, अगर उनका शायद मानसिकता ही वो रहा होगा, अगर उनको रहना, उनको क्या चीज़ का कमी था बताइए, उनको तो मान सम्मान मिला। जेएलएम के भीतर किसी तरह का मतभेद तो नहीं ना मिला? देखिए मतभेद कुछ भी नहीं है, अगर कोई अपना मन में कुछ मतभेद किसी प्रकार का किसी में कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग भी शुरू से हैं। अगर कोई मन में कुछ बैठा के रखा है, कोई एक अपना खुद के लिए सोच रहा है, लोगों के लिए नहीं, तो वो जेल कैंप में नहीं ठहर पाएगा सर। इसलिए नहीं ठहर पाएगा क्योंकि उनको देखिए टिकट भी मिला था टिकट लेने के बाद वो नामांकन करने के बाद चले गए, तो यहाँ पर आप क्या समझिएगा। और जाने वाले को नहीं रोक सकते, किसी का मन के अंदर का बात हम लोग नहीं जान सकते हैं, लेकिन इतना कहेंगे ज़रूर कि यहाँ जिस तरह से धोखा दे के चले गए, ये सब धोखा जहाँ गए वहाँ ना दे। अभी आप प्रोग्राम किस तरह का, आपका शेड्यूल किस तरह का है प्रोग्राम में आपका जो सभा संबोधित कर रहे हैं? हम लोग का शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो रहा है सर। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ माताएं बहनें हम लोग को रोक रही है। तो माताओं बहनों से और बेरमो विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? यही अपील करना चाहेंगे कि ये हमारा झारखंड है, और ये जो आप लोग का बेरमो विधानसभा है, बेरमो विधानसभा का आप लोग कुछ दिन पहले पेपर में देखे होंगे कि आपके जो विधायक है, माननीय विधायक, उनका एक दिन का इनकम उनका 1 करोड़ रुपये है। बहुत सोचने वाली बात है, एक विधायक का एक दिन का इनकम 1 करोड़ रुपये, और ये पेपर में दिया हुआ, पता नहीं RPTC कितना होता होगा, ठीक है सर। लेकिन आप इन लोग से एक ही अपील है कि जब वो 1 करोड़ रुपये कमा रहे हैं एक दिन में, और क्या बेरमो विधानसभा के इतने जो परिवार है, शोषित परिवार है, गरीब परिवार है, क्या आप लोग का एक दिन में 100 रुपया भी होता है इनकम? कभी कभी तो ऐसा भी दिन होता है कि 1 रुपया भी मुश्किल होता है सर। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और विधायक के पास, माननीय महाराज के पास, उनके पास है एक दिन में 1 करोड़, और कहाँ 1 रुपया भी नहीं जुटता है एक दिन में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार देखिए हमारा जो झारखंड अलग हुआ था, जिस मकसद को लेकर के अलग हुआ था, तो वो कहाँ टिका है। इसलिए इस बार अपना कोई भी पार्टी को छोड़ करके अपना माटी का बेटा के लिए मतदान करिएगा। जेएलएम का जो आपका मैनिफेस्टो आया, इस मैनिफेस्टो के बाद देखने के बाद में जो है सो आम जनता जो है बहुत तरह से प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि जेएलएम के मैनिफेस्टो में 75 जो बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं में सिर्फ झारखंड की ही बातें हैं, और इसका असर जो है सो आम जनता के पर पड़ रहा है। इसका फायदा लगता है कि आप लोग को पूरा मिलेगा? सर मैनिफेस्टो से असर नहीं पड़ा है, मैनिफेस्टो से पहले से ही असर इसलिए है क्योंकि देखिए कि कोई अगर बाहर काम करने गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते कि वो लोग वापस आ जाते हैं सर, और बहुत सारे लोगों का ना डेड बॉडी वापस आता है, उसमें अगर साथ खड़ा होता तो एकमात्र जेल कैंप, और एक है। तो इसमें लोगों को भी एक विश्वास है, और अगर कोई कंपनी में किसी का दुर्घटना घटता है कोई भी प्रकार का, तो साथ खड़ा होता तो एकमात्र जेल कैंप। CSR फंड के बारे में किसी को मालूम नहीं था, कहीं अगर कोई कंपनी बैठता तो इसके बारे में जानकारी सबको मिल रहा तो एकमात्र है जेल कैंप। विधायक लोग पैसा को दबा के रखते थे। अगर शिक्षा का बात करता है तो एकमात्र है जेल कैंप। अगर किसी के साथ खड़ा है हमेशा तो एकमात्र जेल कैंप। किसी का सड़क दुर्घटना में कुछ होता है तो उसके साथ खड़ा है एकमात्र जेल कैंप। तो इसी चीज़ से लोगों का एक विश्वास जुड़ा है, और जेल कैंप आज ये सारा चीज़ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इतने सारे अभिभावकों का आशीर्वाद है, साथ है। इसीलिए तो आज हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी परचम लहरा रहा है पूरा झारखंड में जेल के। झारखंड की जनता का आवाज़ है जयराम, पूरा झारखंड का जनता का आवाज़ है। गरीब शोषित परिवार का हर एक माता बहन काका जेठा सबका, हर एक अभिभावक का, हर एक परिवार का आवाज़ है जेल के। मैडम बेरमो विधानसभा में लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला, हाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जैसे कि जयराम महतो, अनूप सिंह और रविंद्र पांडे जी। इनमें से कहाँ पाते हैं जयराम महतो जी को? कितना वोट से जीतने का आशंका लग रहा है? कितना वोट से जीतने का ये जनता तय करेंगे, वोटर तय करेंगे। लेकिन अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं जो आशीर्वाद है जो माताएं बहने का, जो 3 साल से जो बरकरार रखा गया था, बिना 1 रुपया हमारे पास पैसा, 1 रुपया भी हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग बरकरार रख के एक संगठन से एक इतना बड़ा राजनीतिक दल बनाना,
ये अगर बना है तो जितने अभिभावक है, माताएं बहन, छोटा बच्चा से लेकर के विकलांग से लेकर के बुजुर्ग तक सबने साथ दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग जयराम दादा को एक नंबर में ही रखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी आपको।